क्लास 10th का एक चैप्टर बायोलॉजी का नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अगर अभी आप तक कुछ नहीं पढ़ा है, बायो में मुश्किल आ रही है, तो ये वीडियोस को देखो। सारे बोर्ड कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। एक एक टॉपिक को समझना, ध्यान से समझना कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, बोर्ड्स कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे वो इस बार डायरेक्ट माउथ टू क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। तो हर एक टॉपिक को समझना और साथ में चाहो तो समझ के अपने आप लिख लो, वो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो नोट्स हैं, आप नोट्स को साथ साथ नोट डाउन करते जाओ, कॉन्सेप्ट को समझते जाओ। तो पहला टॉपिक जो इसमें आप देखते हो वो आता है हेरिडिटी क्या होता है। देखो, हर इंसान, जितने भी हम इंसान हैं, जितने भी इंसान ले लो या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम सबके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो पहला टर्म जो इसमें आपको याद रखना है वो याद रखना है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? हमारे बालों का कलर, हमारी आंखों का कलर, हमारी हाइट वगैरह, ये सब हमारे कैरेक्टर्स है। ये क्या है? हमारे कैरेक्टर्स बोला जाता है। और हेरिडिटी का बेसिकली मतलब क्या है? द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसफर होना, एक से दूसरे में जाना। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। इन कैरेक्टर्स को आपकी बुक में ट्रेट्स भी कहा गया है। इन कैरेक्टर या ट्रेट का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, यही कहलाता है हेरिडिटी। आप और आपके पापा या मम्मी के कैरेक्टर्स आप में आए, वो एक जनरेशन है, वो पहली जनरेशन मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और एक दूसरी जनरेशन है। उनके सारे कैरेक्टर्स जब आपके अंदर चले गए तो इसी प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। और सिंपल है डेफिनेशन कि ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर होना कैरेक्टर्स का, कैरेक्टर बोलो या ट्रेट्स का बोलो, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, यही कहलाता है हेरिडिटी। फिर एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये होता क्यों है, ये होता कैसे? इसका सिंपल सा आंसर है ट्रांसफर ऑफ जीन। ट्रांसफर ऑफ जीन इसका मेन कारण है, ट्रांसफर ऑफ जीन। जीन बोले या बोले डीएनए, जीन भी आप बोल सकते हैं या डीएनए भी बोल सकते हैं। और इसी डीएनए के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जब आपके फादर और मदर ने आपको बनाने का एक प्रोसेस किया, तो उस दौरान जब आप बने तो कुछ कैरेक्टर्स आपके फादर से, कुछ कैरेक्टर आपकी मदर से आपकी बॉडी में ट्रांसफर हुए। और वो किसके थ्रू ट्रांसफर हुए? वो डीएनए के थ्रू ट्रांसफर हुए। इसी प्रोसेस में हेरिडिटी में जो मदद करता है, जो मेन रीजन है, वो है डीएनए। वो मेन रीजन है आपका डीएनए। फिर एक और टॉपिक आता है इसके अंदर ही, जिसे हम पढ़ते हैं वेरिएशंस। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें हम पढ़ेंगे दैट इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, जरा देखते हैं वेरिएशन है क्या। देखो, सिंपल चीज। वेरिएशन का मतलब होता है कुछ अलग होना, कुछ चीजों का अलग होना ही वेरिएशन कहलाता है। आज मैंने ट्रैक सूट पहना है और कल मैं पैंट शर्ट पहन लूं तो ये मेरे क्लोथिंग का वेरिएशन हो गया। तो इसी को बोलते हैं कुछ ट्रेड्स में चेंज हो जाना, कुछ कैरेक्टर्स में चेंज हो जाना, उन्हीं को कहा जाता है वेरिएशन। अब डेफिनेशन पे आते हैं। द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स, वही मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर या ट्रेट में फर्क हो जाना। तो डिफरेंस का मतलब है फर्क हो जाना अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। अगर आप में से, आपकी क्लास में सबको बोला जाता है यूनिफॉर्म में आइए और सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं, उनमें से एक घर की ड्रेस में पहन आया, तो वो आप सब में एक वेरिएशन कर दिया, क्योंकि आप सब एक सेम स्पीशीज हैं। अगर सेम स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ कैरेक्टर्स चेंज हो जाए, उसी को वेरिएशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन भी यही है, द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, इसी को क्या कहते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन मतलब बदलाव आ जाना, कुछ बदलाव आ जाना। सिंपल है। हेरिडिटी आपको समझ आया कि ट्रेड्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है डीएनए का ट्रांसफर होना। वो डीएनए जिसमें आपके सारे कैरेक्टर्स, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो जब आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, वही मेन कारण है आपका हेरिडिटी का। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा वो वेरिएशन पढ़ा कि आपके कैरेक्टर्स में कुछ चेंज आ गया। आपके कैरेक्टर्स में कुछ चेंज आ गया जब एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के अंदर, एक ही प्रजाति के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एक कैरेक्टर चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे उसमें क्या हो गया? वेरिएशन हो गया। उसमें क्या हो गया? आपका वेरिएशन हो गया। द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो चीज आपको समझनी है दैट इज जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स क्या होती है?
पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाता हूं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम उसी को ही जेनेटिक्स कहा जाता है। और जेनेटिक्स जिन्होंने बताया था उनका नाम था विलियम बैटसन। ये ज्यादा जरूरी नहीं है, ये पेपर में नहीं पूछा जाता आपसे, बस जेनेटिक्स एक सिंपल है। हेरिडिटी और वेरिएशन की जो पढ़ाई है उसी को ही जेनेटिक्स कहा जाता है। तो अगर आपसे एक चीज आपसे जरूर है जो आपसे अक्सर एक नंबर में पूछ ली जाती है, किसने टर्म बताया था, वो जरूरी नहीं है कि ये जेनेटिक्स टर्म्स किसने दिया था, पर ये पूछ लेंगे हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जॉन मेंडल, आपको नाम याद रखना है, इनका नाम क्या है, जॉन मेंडल। ये याद रख लो, किसने टर्म दी थी जेनेटिक्स, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा, व्हाई वेरिएशन अकर्स। वेरिएशन हो क्यों रही है, क्यों एक स्पीसीज का ट्रेड चेंज हो जा रहा है किसी इंडिविजुअल के अंदर। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं बेटा, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखो वेरिएशन होता है, ऐसे आंसर बनाइए, वेरिएशन अकर ड्यू टू इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी का मतलब होता है गलती हो जाना। जब मैं डीएनए की कॉपी कर रहा था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजने के लिए, तो उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, और उस गड़बड़ को ही बोला मैंने इनएक्यूरेसी। इंग्लिश वर्ड एक्यूरेसी का मतलब होता है बिल्कुल ठीक करना। अगर मैंने गलत कर दिया तो इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी किसमें हो गई, डीएनए की कॉपी करने में। जब मैं डीएनए की कॉपियां बना रहा था, जब मैं डीएनए को रेप्लिका कर रहा था ताकि होने वाले ऑफस्प्रिंग में उसको डाल सकूं, उस दौरान कुछ इनएक्यूरेसी हो गई, कुछ गलती हो गई, कॉपी करते समय कुछ गलती कर दी, तभी आप में वेरिएशन आया। तो पहला आंसर ये हो गया कि वेरिएशन आता है क्योंकि इनएक्यूरेसी हो जाती है डीएनए को कॉपी करते समय। और कौन सी प्रोसेस हो रही होती है उस समय, बॉडी में उस समय हो जाता है सेल डिवीजन। आपको पता है जब सेल डिवाइड करती है तभी नई सेल बनती है, कि नई सेल बन रही थी उसके लिए डीएनए कॉपी हो रहा था, पर कॉपी होते होते इनएक्यूरेट हो गया। होना सही तरीके से था पर थोड़ा सा गलत हो गया, उसी की वजह से क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। उसी में क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। अब आपको पता ही होगा, आपने चैप्टर पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 मोड्स पढ़े होंगे आपने, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो जो वेरिएशन आता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम आता है, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो वेरिएशन आना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही कम होता है। जो इनएक्यूरेसी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशन देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए हम लोग अपने फादर अपने मदर के एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं है। कुछ हमारे कैरेक्टर्स अपने फादर से अपनी मदर से मिलते जरूर होंगे, पर एग्जैक्ट हम उनकी फोटोकॉपी नहीं होते हैं। वेरिएशंस जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो बहुत ज्यादा होते हैं। हमने देख लिया एसेक्सुअल में नहीं होते क्योंकि सिंगल पेरेंट है, उसी का ही सब कुछ ट्रांसफर होना है, तो उसमें वेरिएशन आना पॉसिबल नहीं है। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां पर दो डीएनए मिल रहे हैं, एक डीएनए मिल रहा है, कितने डीएनए हैं, 2 हैं, एक फादर साइड से आएगा और एक मदर साइड से आएगा, और इसी दौरान 2 पेरेंट्स की वजह से क्या होता है, इनएक्यूरेसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए वेरिएशन होता है। इतना आंसर लिख देंगे, मोर देन सफिशिएंट है, अपने आप से कुछ ना बनाए। बोर्ड्स में अगर आप पॉइंट टू मार्क क्वेश्चन करोगे बहुत आनंद आता है टीचर को। सिंपल है, क्यों आ रहा है, क्योंकि डीएनए में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। जब वो कॉपी हो रहा है उसमें कोई ना कोई कंडीशन ऐसी हो जा रही है जिसके कारण हो रहा है। एसेक्सुअल में बहुत कम होते हैं, सेक्सुअल में क्योंकि 2 डीएनए की कॉपी करनी है, एक फादर साइड की एक मदर साइड की, तो उसमें आ जाता है। और एक रीजन आप और लिख सकते हैं इस आंसर में, एक और लिख सकते हैं बेटा, कि कई बार क्या होता है जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, जो आपके चारों तरफ की कंडीशन होती है वो चेंज होती है। एनवायरमेंट में चेंज होने की वजह से भी वेरिएशन देखा जाता है। क्या होता है, अगर आपके घर में कुछ बूढ़े लोग होंगे तो वो ठंड वगैरह ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि जिस समय उनकी डीएनए कॉपी हो रही थी उस समय का टेम्परेचर, उस समय का एनवायरनमेंट कुछ और था। अब यहाँ पर या तो हो सकता है ज्यादा ठंड में वो सर्वाइव ना कर पाते हो, या ज्यादा गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी बॉडी वैसे बनी नहीं, तो उनकी बॉडी ने ऐसा वेरिएशन अडेप्ट नहीं किया। पर इन्वायरमेंट भी एक कंडीशन, आप पेपर में लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट चेंज होता है उसके कारण भी वेरिएशंस होती हैं, और ये जरूरी है।
अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्पीसीज है, आप चाह रहे हैं कि आगे बढ़े, तो आपको वेरिएशन अडेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन देखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ज्यादा एक्स्ट्रा ना लिखिए, यही सब लिखिए या अपने वर्ड्स में जो आपको समझ आ रहा है वही लिखिए। वेरिएशन क्यों जरूरी है? पहला, ये आप में अडेप्टेशन, वही जो भी मैंने समझाया कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही है, उनमें आपको अडेप्ट करने में, आपको जैसे अगर एकदम से मौसम बहुत गर्म हो गया, बहुत ठंडा हो जाता है, तो हमारी बॉडी इस तरीके से बनी है कि हम ज्यादा ठंड को भी सरवाइव कर पा रहे हैं और ज्यादा गर्मी को भी सरवाइव कर पा रहे हैं। तो उसी को हम अडेप्टेशन कहते हैं कि इससे इंडिविजुअल के अंदर अडेप्टेशन आता है, मतलब चीजों में सर्वाइवल उसका ज्यादा हो जाता है, इससे जो सर्वाइवल रेट होता है वो बढ़ता है। अगर आप वेरिएशन लेके आएंगे तो आपकी जो स्पीशीज है वो अर्थ के ऊपर ज्यादा टाइम तक चलेगी। नहीं तो अगर आप वेरिएशन नहीं लाएंगे तो सिंपल है, आप मर जाएंगे, क्योंकि आप वेरिएशन नहीं ला पाए। और ये एक बेसिक होता है इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज होना। हम लोग इवोल्यूट करते हैं, इवोल्यूट का मतलब होता है हम, इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि हम लोग एप्स थे, एप्स से हम ह्यूमन बने, तो हमने इवॉल्व किया। तो जैसे जैसे बॉडी में अलग अलग वेरिएशंस आते हैं, अलग अलग वेरिएशंस हमें पैदा होते हैं, तो हम इवॉल्व करते हैं, मतलब हम ग्रो करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, depending on the nature of the variation, different individual will have different kind of advantage। अब जो वेरिएशंस जो अपने लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जिंदगी के अंदर जो भी वेरिएशन लेते आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो भी अडेप्टेशन हो रही है वो सबके लिए सेम हो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपके इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंडेंट होता है। तो इतना ही है वेरिएशन का। अब दो तरह के वेरिएशन आपको सिखा देते हैं हम लोग बेटा, दो तरह के वेरिएशन आप सीख लीजिए।